ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण का यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक के आयोजित 232 सत्रों में हमने स्कंद 4 अध्याय 8 का श्रवण और पठन किया है। आज के 233वें सत्र में स्कंद 4 अध्याय 9 जिसका नाम है ध्रुव का घर लौटना। तो पिछले अध्याय का नाम था ध्रुव का गृह त्याग और यहाँ इस अध्याय का नाम है ध्रुव का घर लौटना। अध्याय को हम लोग जिसमें 67 श्लोक है श्रवण और पठन करना आरंभ करेंगे। इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से समग्र श्लोकों की संख्या जो हमने श्रवण और पठन की है वो 449 हो जाएगी, 449। और श्रीमद् भागवतम से कुल श्लोकों की संख्या 3066, 3066। तो 18,000 18,000 के इस क्रम में 3066 ऑफिशियली हम यहाँ पर भक्तों के संग में परस्पर श्रवण और पठन करेंगे, जैसा कि हम सदैव सत्रों में करते आए हैं। पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और उसके पश्चात आज के सत्र का आरंभ करेंगे। एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और सारग्राही तात्पर्यपूर्ण व्याख्या जो श्रील प्रभुपाद ने अहेतु की कृपा से हम सभी के समक्ष श्रवण और पठन के लिए, मनन करने के लिए, आचरण करने के लिए प्रस्तुत की है, उसे जानने का प्रयास करेंगे। तो संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हैं। अध्याय 8 जिसका नाम था ध्रुव का गृह त्याग। ध्रुव के गृह त्याग में हमने ध्रुव का अपने पिता उत्तानपाद की गोद में जाने का प्रयास करना, उत्तानपाद की दो रानियों सुनीति और सुरुचि में सुरुचि के सामीप्य रहकर उत्तानपाद द्वारा सुनीति का निष्कासन करना। वो महल के बाहर नगर में रहती थी और ध्रुव को सुरुचि द्वारा इस प्रकार प्रयास करते देखकर पिता की गोद में जाने का सुरुचि ने तिरस्कारपूर्ण व्यंग्यपूर्ण लहजे में दुखी करने वाले शब्द 5 वर्ष के बालक ध्रुव को कहे, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुव वहां से क्रोध में रोते हुए अपनी माता के पास विमाता द्वारा कहे गए वचन सुनाने के लिए पहुंचते हैं। माता सुनीति को क्रोध आता है पर वो दुख में, नीति नाम है ना सुनीति, दुख में उन्होंने संयम का, क्रोध में उन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपने विचारों को उद्वेलित ना करते हुए विमाता द्वारा कहे गए वचनों का ही आश्रय लेकर ध्रुव को कहा। वास्तव में उन्होंने सही कहा, यदि तुम्हें भगवान से, यदि तुम्हें कुछ भी सर्वश्रेष्ठ चाहिए तो तुम्हें भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान से प्राप्ति करनी चाहिए। तुम्हें तुम्हारे पिता और पितामहों को भी भगवान से ही प्राप्त हुआ है। ऐसा कहे जाने पर ध्रुव दृढ़ प्रतिज्ञ होकर वन में जाते हैं। नारद मुनि भगवान द्वारा वहां भेजे जाते हैं, जिसका तत्व दर्शन ये है कि जो हमारे जीवन में उत्कट आकांक्षा हो जाती है भगवत प्राप्ति की, भगवान को समझने की, तो कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई पार्षद भगवान का स्वयं निमित्त रूप में भगवान द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उस भक्त के समक्ष। और ध्रुव महाराज के लिए भी नारद मुनि उसी अवस्था में, उसी व्यवस्था के क्रम में पहुंचे हैं। नारद मुनि पहुंचकर ध्रुव महाराज को उनके पद से डिगाने का प्रयास करते हैं। ध्रुव महाराज द्वारा किया जाता है कि मुझे पांडित्य भरी गंभीर भाषा का प्रयोग ना करते हुए मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकूं उसके बारे में मुझे बताइए। और नारद मुनि द्वारा उन्हें अष्टांग योग, दर्शन, ध्यान योग कैसे किया जाए उसकी पद्धति बताई जाती है। ध्रुव महाराज सम्यक प्रकार से यह जानने के पश्चात मधुवन की ओर चल देते हैं, जहां सदैव श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हैं। और नारद मुनि यहाँ से उत्तानपाद के पास जाते हैं और उन्हें वहां की वस्तु स्थिति का परिचय देते हैं। तो इस प्रकार भगवान की कृपा, भगवान का हाथ, भगवान का जीवन में संग, गुरु का महत्व, ये ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो हमें अध्याय 8 से श्रवण करके समझने का हमने यहाँ पर प्रयत्न किया है। और गुरु के मार्गदर्शन में, भक्तों के संग में हम इस पर आचरण करने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो ध्रुव महाराज के समक्ष भगवान का जो सुंदर विग्रह का दर्शन करने की
एक प्रेरणा नारद मुनि ने जागृत की थी, शंख, चक्र, गदा, पद्म और किस प्रकार उनके वस्त्र, उनके कटिबंध, उनके वक्षस्थल, उनके मुखारविंद, उनके चरणारविंद, पादारविंद और आचानुभाव का वर्णन नारद मुनि ने किया था। वो सबका स्मरण करते हैं अपने ध्यान में रहकर ध्रुव महाराज। और यदि हमें स्मरण हो, तो अंतिम कुछ श्लोकों में वर्णन था कि उन्होंने कैसा व्रत किया, कैसी तपस्या की। पहले महीने में वो पहले बताया गया कि वो 3-3 दिन पर कैथे और बैर का फल खाते थे। फिर दूसरे महीने में वो 6-6 दिन पर सूखी पत्तियाँ और घास खाने लगे। फिर तीसरे महीने में वो 12 दिन पर पानी पीने लगे। चौथे महीने में वो श्वास को इस प्रकार अपने को एक बार साँस लेने लगे। 5वें महीने जाते-जाते वो श्वास को भी धारण कर चुके थे। कहने का अभिप्राय हुआ कि वो भक्त के रूप में उन्होंने भगवान के साथ जो एकाकार कर लिया था, उससे परिणाम स्वरूप देवताओं तक की भी साँस रुकने लगी। जब छठे महीने में उन्होंने श्वास रोकी तो देवताओं की भी श्वास रुक गई और देवता आश्चर्यचकित थे, देखने में 5 वर्ष का बालक है, असुर है नहीं, आकांक्षा क्या है? स्वर्ग चाहता है, ब्रह्मलोक चाहता है, भूमंडल पर कुछ चाहता है, क्या चाहता है? करके भगवान के पास आते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, "मैं पहुँचता हूँ ध्रुव के पास और आप चिंता ना करें, वो बहुत बड़े भक्त हैं।" तो ये वो स्थान था जहाँ हमने अध्याय को समाप्त किया था। आज के अध्याय को हम आरंभ करेंगे, पहले मंगलाचरण और उसके पश्चात विषय सूची को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा मंगलाचरण अब तक करीब-करीब इन 232 आज 233 सत्र है। हम शुरू से ये मंगलाचरण पठन कर रहे हैं और आप में से जिनको मंगलाचरण अभी तक याद हो चुका हो, स्मरण हो चुका हो, वो बता भी सकते हैं। जिनको नहीं हुआ है, वो यहाँ पर देख के पढ़ने का निश्चित रूप से प्रयास करें और साथ भी जो अनुवाद है, इसे जीवन में धारण करने का भी मेरा निवेदन रहेगा कि हम प्रयास करें। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पुनः आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की इन श्रृंखला में 233वें सत्र में हम सभी स्कंद 4 अध्याय 9 को यहाँ पर आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 9 जिसमें 67 श्लोक है, यदि उसकी संक्षिप्त पुनरावृत्ति पर हम ध्यान दें। श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक भगवान का प्रकट होना और ध्रुव को अहेतुकी की कृपा। भगवान वो सामर्थ्य देंगे यहाँ ध्रुव को जिससे वो भगवान के लिए सुंदर स्तुति गा सकेंगे। श्लोक संख्या 6 से लेकर 17 तक ध्रुव महाराज द्वारा स्तुति का सुंदर वर्णन है। तत्पश्चात 18 से लेकर 26 श्लोक संख्या तक भगवान द्वारा ध्रुव को वरदान और उसके पश्चात वहां से प्रयाण किया गया है। श्लोक संख्या 27 से 36 तक ध्रुव का खेद है, भगवान के दर्शन हो गए। भगवान के दर्शन हो गए, जीवन में वरदान प्राप्त हो गया, भगवान वापस चले गए, अब ध्रुव को किस बात का खेद है? तो यहाँ 8-9 श्लोकों में हम ये श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या 37 से लेकर 53 तक ध्रुव का स्वागत है।
नगर महल में क्योंकि नारद मुनि उत्तानपाद से मिलकर आ चुके हैं और उत्तानपाद अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए निश्चित रूप से तत्पर है। इसके पश्चात श्लोक संख्या 54 से लेकर 64 तक नगर और राजमहल का इन 11 श्लोकों में वर्णन किया गया है। और श्लोक संख्या 65 से लेकर 67, 65, 66 और 67 में उत्तानपाद द्वारा ध्रुव का राजतिलक और स्वयं अवकाश ग्रहण करने की इस कथा का यहाँ पर वर्णन है। तो हम लोग जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह मेरा अनुरोध रहेगा आपसे, अपनी पुस्तकों का प्रयोग अवश्य करें। एक-एक श्लोक का वाचन करते हुए हम लोग इस विषय को यहाँ पर श्रवण और पठन करेंगे। स्कंद 4, अध्याय 9, श्लोक संख्या 1। ध्रुव महाराज का घर लौटना। मैत्रेय उवाच त एवमुत्सन्नभयाउरुक्रमे कृतावनामा प्रययुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षा विततो गुरुत्मता मधुर्वनं प्रेत्य दिद्रक्ष्यया गत। महर्षि मैत्रेय ने विदुर से कहा, जब भगवान ने देवताओं को इस प्रकार फिर से आश्वासन दिलाया, तो वे समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने-अपने देवलोकों को चले गए। तब भगवान, जो साक्षात सहस्त्र शीर्ष अवतार हैं, गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव को देखने के लिए मधुबन गए हैं। तो यहाँ पर वहीं से आरंभ हो रहा है जहाँ से पिछला अध्याय समाप्त हुआ था। ध्रुव महाराज के पास जाने के लिए ध्रुव महाराज के पास जाने के लिए भगवान स्वयं उद्यत हैं। देवताओं को वो समझाकर उनकी समस्या का निराकरण कर दूँगा, इस प्रकार का आश्वासन देकर जो सहस्त्र शीर्ष अवतार भगवान है, वो गरुड़ पर सवार होकर अपने दास ध्रुव को देखने के लिए गए हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि गर्भोदक्षाई विष्णु को सहस्त्र शीर्ष विष्णु के रूप में यहाँ पर कहा गया है। और श्रील सनातन गोस्वामी ने भागवतामृत में विष्णु के इस रूप को वृष्णि गर्भ अवतार बताया। भगवान स्वयं ध्रुव महाराज के रहने के लिए ध्रुव लोक की सृष्टि कर रहे हैं और अपने भक्त से मिलने के लिए मधुवन में पहुंच रहे हैं। मधुवन आज भी जो व्रज के 12 वनों में एक मधुवन है, उसी स्थान पर ध्रुव महाराज का एक सुंदर मंदिर भी है और वहां पर भगवान अब पहुंच रहे हैं। श्लोक संख्या 2 में सवेधिया योग विपाक तीव्रया यत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम् तिरोहितं स सैवोपलक्ष्य बहिः स्थितं तदवस्थं ददर्श। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय भगवान के जिस बिजली सदृश तेजवान रूप के ध्यान में निमग्न थे, वह सहसा विलीन हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा, जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में कर रहे थे। तो हमारे जीवन में विग्रह पे ध्यान रखने की जो आवश्यकता बताई गई है, उसका यहाँ हमें महत्व दिखता है। ध्रुव अपनी इंद्रियों को, मन को संयमित करके एकाग्र चित्त इस स्तर तक हो गए थे कि भगवान बाहर खड़े हैं। आचार्य इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि भगवान बाहर खड़े हैं, सामने ही खड़े हैं। इस शरीर के ये ध्रुव का शरीर है और सामने भगवान खड़े हैं और कहते हैं, आंखें खोलो ध्रुव, आंखें खोलो। और ध्रुव ध्यान मुद्रा में आने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि के रूप में संवाद द्वारा उत्तर भी दे रहे हैं। ध्रुव कहते हैं कि ये भगवान नहीं है, ये अब भगवान नहीं है, ये कोई छल है, माया है मेरे इस ध्यान को विकेंद्रित करने के लिए। तो मैं अपनी जिस
रूप के ध्यान में निमग्न हूँ, उससे अपने आप को विचलित नहीं करूँगा। लेकिन फिर भगवान समझ गए कि जब तक ये अंदर की छवि नहीं हटाऊँगा मैं, तब तक बाहर को देखने के लिए ध्रुव आँख नहीं खोलेंगे। और ध्रुव सिद्धहस्त हो चुके थे, योग में सिद्धहस्त हो चुके थे ध्रुव। उनको उनकी उनका जो तपश्चर्य था, उसके बल पर वो ध्यान से उनका मन कहीं और भटक नहीं सकता था। पर यहाँ श्लोक संख्या 2 में कहा गया भगवान चाहें जिसका ध्यान कर रहे हैं वो भगवान यदि स्वयं चाहें तो फिर कैसे नहीं ध्यान हटेगा। तो भगवान ने उसके लिए वर्णन किया है भगवान ने उसके लिए क्या किया? जिस तेजमान रूप के ध्यान में ध्रुव एकाग्रचित्त थे, वो रूप ही भगवान ने हटा दिया मन मस्तिष्क से। वो सहसा विलीन हो गया। तो इस अवस्था में ध्रुव विचलित हुए हैं और अब उनका ध्यान टूटा है। आँख खोले तो जिसको अंदर देख रहे थे, हृदय में हृदयस्थ होकर ध्यान साधना में देख रहे थे, वो बाहर अक्षरशः शत प्रतिशत वही थे। तो वास्तव में भक्त की भक्ति की विकसित अवस्था वो है कि जो विग्रह बाहर दिख रहा हो वो हमारे हृदय में विराजमान होना चाहिए। और जो हृदय में विराजमान विग्रह है वो प्राण रूप में हमें बाहर सर्वत्र अनुभव करना चाहिए। तो ये एक दूसरे से अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं और ध्रुव द्वारा इस प्रकार की कथा प्रस्तुत करने करवाए जाने का ये भी एक माध्यम था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 3 में तद्दर्शनेनागत साध्वशचितो अवन्दत् अवन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत् दृगभ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निबाल्भक् चुम्बन्निवास्येन भुजे इवाश्लिषन् तद्दर्शनेन आगतसाध्वशक्षितो अवन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत् दृगभ्यां प्रपश्यन् प्रविपन् इवार्भक चुम्बन इवासेन भुजयेव आश्लिषन्। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया है। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हों, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों। तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव के लिए ये कोई खेल नहीं था, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य था। और इस कद्र गंभीर थे ध्रुव महाराज अपने इस लक्ष्य के लिए कि उन्होंने नारद मुनि जैसे गुरु को भी उस समय कहा कि मुझे बस सीधे सीधे लक्ष्य कैसे प्राप्त हो इसके लिए बताओ। तो स्वाभाविक है कि जब ध्रुव महाराज भगवान को अपने सामने देखेंगे तो विस्मय और सम्मान के कारण विवल हो जाएंगे। पूरे स्वरूप को ऐसे लगे जैसे आंखों से ही पी जाए। और भगवान जब सामने खड़े हो तो भक्ति का उद्भव कैसे ना हो। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भक्ति प्रेम भगवान के प्रति प्रेम का भक्त इतना उत्कट है कि जो शरीर में बताए जाने वाले 8 प्रकार के दिव्य आनंद होते हैं, वो ध्रुव महाराज के शरीर में उस समय दृष्टिगोचर होने लगे। चैतन्य महाप्रभु के लिए तो हमेशा ही ये कहा जाता है, यहाँ ध्रुव महाराज के लिए वर्णन आया है कि जो 8 प्रकार के दिव्य आध्यात्मिक लक्षण होते हैं, श्वेत, कंपन, मूर्छित होना इस प्रकार, वो सब ध्रुव महाराज के शरीर में मानो हिलोरे मारकर उठने लगे हों। श्लोक संख्या 4 में सतं विवक्षन्तमतद्विद्वम्। तो यहाँ पर 3 शब्द है विवक्षन्तम अतत्विदम। सतं विवक्षन्तमद्विदं हरि ज्ञात्वा स्य सर्वस्य च हृदवस्थित कृताञ्जलिं ब्रह्मैन कम्बुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे।
किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने को संभाल न सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए। अतः अपनी अहेतुकी कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। तो कहने के लिए ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, पर कहा जाता है ज्ञानी की, भक्त की लौकिक आयु, उम्र, शरीर नहीं देखा जाता। आध्यात्मिक यात्रा में एक बालक, एक शिशु भी हमसे कई जन्म जन्मांतर आगे हो सकता है। और वृद्ध प्रौढ़ शरीर होने पर भी हम उससे कई जन्म जन्मांतर पीछे हो सकते हैं। तो हमें ये विस्मृत नहीं करना चाहिए। ध्रुव महाराज यहाँ पर वैदिक शिष्टाचार से, आध्यात्मिक उत्कृष्टता से परिचित हैं, और इसलिए भगवान की उपस्थिति में जब तक वो अपने को संभाल पाएं, वो सुंदर शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे हैं, पर शब्द कहाँ है? इतना इतना तो पौराणिक ज्ञान अभी नहीं लिया है। तो विनम्रतावश कभी-कभी जब ऐसी कठिनाई हो जाती है, तो हृदय में बैठे हुए भगवान मार्गदर्शन करते हैं भक्त के लिए, और वही स्थिति इस समय ध्रुव महाराज की है। तो ध्रुव महाराज को भगवत गीता के अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग अध्याय है 15, उसके 15वें श्लोक में जहाँ भगवान ने उद्घोषणा की है कि मैं ही समस्त प्रकार की विस्मृतियों का, मैं ही समस्त प्रकार की स्मृतियों का सोर्स ऑफ नॉलेज बताया है, स्वयं को सोर्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस बताया। मैं जीव के हृदय में उपस्थित होकर उसको सही मार्गदर्शन देता हूँ, जिससे वो निरंतर मेरी दिव्य सेवा में लगे रहें और अंतःकरण से आदेश प्राप्त करें कि आगे भगवान की सेवा के लिए क्या किया जाए। तो ध्रुव महाराज को यहाँ पर जो संकोच है वो अंतर में स्थित भगवान द्वारा समझ लिया गया है। और भगवान यहाँ पर कहते हैं, मैत्रेय मुनि वर्णन सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान ने यहाँ पर उस संकोच को जानकर अहेतुकी कृपा से ध्रुव महाराज के मस्तक से अपना शंख छुआया है, और उस शंख से ध्रुव को दिव्य प्रेरणा प्राप्त हो गई, जिससे उनके अंदर जीवन में समस्त प्रकार की ज्ञान की, समस्त प्रकार की ज्ञान की सरिता प्रवाहित होने लगी। तो ठीक वेद की जैसी ध्वनि होती है, वैसी ब्रह्ममय प्रेरणा ध्रुव को प्राप्त हुई है यहाँ पर। और कलयुग के लिए पुनः हमें स्मरण रखना चाहिए, श्रील प्रभुपाद स्मरण कराते हैं, हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि को भले ही सामान्य शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, पर उसे हमें भौतिक नहीं समझना चाहिए, वो सीधे सीधे आध्यात्मिक है। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक जो हम श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, वो है भगवान का प्रकट होना, ध्रुव को अहेतुकी की कृपा मिलना। इसी क्रम में 5वां श्लोक है, स वेत्तदेव प्रतिपादितां गिरं देवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णय तं भक्तिभावोऽभ्यगृणात् सत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवक्षिति। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया, और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार वे विश्वविख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय काल में विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से सोद्देश्य व निर्णयात्मक स्तुति की है। तो ध्रुव महाराज ने वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। ध्रुव महाराज को परम सत्य के साथ अपने संबंध की, अन्य जीवात्माओं के साथ अपने संबंध की जो वास्तविक स्थिति है, संबंध है, उसकी प्राप्ति हो गई है। और मैत्रेय मुनि कहते हैं कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय पश्चात उनको ऐसा लोक प्राप्त होने वाला है जो काल के समय में भी, प्रलय काल के समय में भी नष्ट नहीं होता है। और उद्देश्य क्या है? सोद्देश्य, उद्देश्य के साथ निर्णयात्मक स्तुति सहज भाव से यहाँ पर ध्रुव महाराज करने जा रहे हैं। तो अब श्लोक संख्या 6 से लेकर 17 तक भगवान की स्तुति है ध्रुव महाराज के द्वारा। हम उसे गायन मुद्रा में उन श्लोकों को पढ़ते हुए इसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमइमां सुप्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों पांवों स्पर्शेंद्रिय प्राण तथा मेरी वायु वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ध्रुव महाराज बिल्कुल सहज स्वाभाविक भाव से वेदमयी शब्दों में वांग्मय के दर्शन के अनुसार यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भगवान से मिलने के पहले मेरी स्थिति थी और जो अब उनके दर्शन के पश्चात है, उस स्थिति में कितना अंतर आ चुका है। आपने क्या-क्या किया? मुझे ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर के अंग, मन, अन्य अनुभव ये सब अभी तक सुप्त अवस्था में थे। ये बस ड्रैग किए जाते हैं भौतिक जगत में, हम इन्हें किसी प्रकार खींचते इनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते करते बिल्कुल, इसीलिए एक जिसने जवानी में, बचपन में, जिसने अपने व्यस्क अवस्था में भक्ति नहीं की है, वो वृद्धावस्था में भक्ति नहीं कर सकता, मन नहीं लगेगा। भले आप दबाव में करें, भले आप किसी प्रकार के सोशल कस्टमरी सामाजिक परंपरा के निर्वहन के लिए करें, या भले आप भयभीत होकर भी करें, भाव के बिना किया गया कोई भी कार्य आत्म संतुष्टि नहीं दे सकता। और यहाँ पर ध्रुव महाराज के माध्यम से भगवान स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अवयव सोए रहते हैं। ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त नहीं करता। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, जीव जागो, जीव जागो। तो जागने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि हमें लगता है कि हम यहाँ जगे हुए हैं, पर वास्तव में हम इस माया जगत में यदि सदा सर्वदा रहना चाहते हैं तो हम सुप्त अवस्था में हैं। माया देवी भगवान के द्वारा अधिकृत देवी हैं, और जैसा इस जगत में रहने के लिए हम मांगेंगे वैसा वो हमें प्रदान करती रहेंगी। लेकिन वो हमें किसी भी प्रकार से भगवत प्राप्ति में सहायक नहीं होगा जब तक कि हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान से ये ना मांगे। तो ध्रुव महाराज को यहाँ पर वो वास्तविक अनुभव हो रहा है कि इंद्रियों को आध्यात्मिक स्तर पर आलोकित करना है हमें, और दीर्घ काल से वो जन्म जन्मांतर से गुणों के संसर्ग में भौतिक लौकिक दृष्टि से तो जगी हुई लगती हैं, पर आध्यात्मिक दृष्टि से सुप्त लगती हैं। बात ही नहीं समझ में आएगी अगर अभक्त है या उसने जीवन में भक्ति के तत्वों को नहीं समझा है। तो एक भक्त की जीवन प्रणाली, एक जीवनचर्या, सोचने का तरीका, कार्य करने की पद्धति सामान्य नागरिकों को जो उस परंपरा में नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आएगी। तो ध्रुव महाराज अपने आप के में जो ये अंतर देख रहे हैं, उसे वो भगवान की अहेतुकी की कृपा समझ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि उनके ऊपर भगवान की पूर्ण कृपा है, भगवान स्वयं उपस्थित है यहाँ पर। श्रद्धा और सम्मान पूर्वक ध्रुव महाराज भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और जब भगवान इस प्रकार का भाव देखते हैं जीव का पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने का, तो उसके पश्चात वो उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब वो सेवोन्मुख जीव, भगवान के भेद, भगवान की शक्तियां, भगवान की लीलाएं अब उसके सामने अप्रकट नहीं रह जाती हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो इंद्रियों को शुद्ध करने के पश्चात प्राप्त होती है। पहले इंद्रियां शुद्ध हो रही हैं या भगवान की सेवा में लग रही हैं, ये उतने महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यह है कि दोनों अपना-अपना कार्य कर रही हैं। अर्थात शुद्धिकरण होता जा रहा है और इंद्रियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। उसके पश्चात अब श्लोक संख्या 7 है, जहाँ ध्रुव महाराज ये सब निवेदित कर चुके हैं। तो श्लोक संख्या 7 में ध्रुव महाराज कहते हैं, एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुकुडया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु। तो यहाँ पर 4 शब्द हैं वैसे। पुरुषः तत् असद्गुणेषु। सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तत् असद्गुणेषु नानीव दारुषु वसुवत् विभासि। 3 शब्द एक साथ है, अंतिम शब्द में भी विभा वसुवत विभासी। इसी प्रकार
हर जगह, क्योंकि ये जब ब्रह्म संहिता का मीटर होता है तो हमें इसी प्रकार ग पद्य को गद्य रूप में गाना होता है। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या भगवन् इदं भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्यया उरुगुणया महदाद्यशेषम् महत् आदिशेषम् दृष्ट्वानुवेश्य पुरुषस्तदसत्तसद्ग्रहेषु नानेव दारुषु विभावसुवत् विभासी। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ है, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके बाद में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और छड़ी गुणों से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठखंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। तो बहुत ही अलंकारिक भाषा है। भगवान द्वारा शंख ध्रुव के मस्तक पर छुआए जाने के पश्चात ध्रुव के जीवन में इस प्रकार का आमूल-चूल परिवर्तन स्पष्टतः ध्रुव महाराज पहले और बाद का अपना अंतर देख पा रहे हैं और इसलिए वो कहते हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान। आपकी आध्यात्मिक और भौतिक जगत की जो भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं, उसके लिए आप भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। जैसे बहिरंगा शक्ति से आप भौतिक जगत की विभिन्न शक्तियों को उत्पन्न करके स्वयं भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में स्थित हो जाते हैं। तो वैसे आप परम पुरुष हैं और क्षणिक गुणों से अनेकों प्रकार की सृष्टि करते हैं। तो जैसे अलग-अलग काष्ठखंड की यहाँ पे उपमा, अलंकारिक उपमा दी गई है। अलग-अलग काष्ठखंड में अग्नि प्रवेश करने से विविध रूपों में चमकती हुई दिखती है। ये आज के लिए विज्ञान का प्रयोग हो सकता है इस विद्यालयों में सिखाने के लिए। कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार के काष्ठखंडों में घुसने पर उस काष्ठखंड के गुण के अनुसार अग्नि अपना अलग-अलग रूप दिखाती है। तो शक्ति चाहे बहिरंगा हो, चाहे अंतरंगा हो, चाहे तटस्थ शक्ति हो, इंद्रिय तृप्ति के भौतिक व्यवहार में प्रवृत्त करने के लिए नहीं है। किस लिए है वो? भगवान की सेवा में लगाने के लिए। विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता श्रील प्रभुपाद लिखते हुए यहाँ पर कहते हैं कि हमें माया तथा स्वधाम का अंतर समझ लेना चाहिए। माया क्या है और स्वधाम, हमारा माया में हम जहाँ रह रहे हैं वो हमारा असली धाम है या स्वधाम अर्थात हमारा वास्तविक असली घर जो है, उसके बारे में हमें अंतर स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। तो भक्तों में जो भी कार्य होता है वो स्वधाम पर जाने के लिए क्रियाशील होता है और अभक्तों में माया शक्ति से कहा गया है। तत्पश्चात अगले श्लोक में श्लोक संख्या 8 में त्वत्तया वयुनया इदमचष्टविश्वम् सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्न तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथार्मात् बंधो। हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं। त्वदत्तया, आपके द्वारा जो प्रदत्त, आपके द्वारा जो दिया गया, वयु नया इदम अचष्ट, आपके द्वारा जो ज्ञान दिया गया है ब्रह्मा को, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस जगत में कोई मनुष्य नींद से जगकर तुरंत अपना कार्य समझने लगता है। तो ब्रह्मांड को उसी प्रकार देख और समझ पाए ब्रह्मा जी, जैसा आपने उन्हें ज्ञान दिया है। और आप वास्तव में क्या है, समस्त मुक्तिकामी पुरुषों के एकमात्र आश्रय और समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं। तो पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकता है? कहने का भाव यहाँ पर ध्रुव महाराज का बिल्कुल स्पष्ट है कि लोग कहें कि मुझे इतने पुराण, इतने ग्रंथ, इतना इतिहास, इतने आरण्यक, इतने उपनिषद, इतनी संहिताएं सब याद हो चुकी है, पर वास्तव में कितना भी कुछ भी याद करके हम भगवान से श्रेष्ठ तो नहीं हो सकते। हमारे जीवन का आधा कष्ट तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम भगवान बनने लग जाते हैं।
जीओडी, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर। हम हम सृष्टि सृजन करना चाहते हैं, हम नियंत्रण करना चाहते हैं और हमें लगता है हम संहार भी कर सकते हैं। तो हम अपने मनमाना तरीका अर्थात इंद्रियों की व्यवस्था के अनुसार कुछ निर्माण करते हैं। निर्माण के उस क्रम में कुछ व्यक्ति, कुछ स्थिति, जो कुछ भी हमारे अधीनस्थ है जिसको हमने अ, ल बाधा के रूप में समझकर हटाया भगवान से प्रार्थना करके, हम समझने लगते हैं कि हम उन परिस्थितियों के नियंत्रक हैं। और जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं दिखेंगी, तो संहार के रूप में हमें लगता है कि जो मेरा नुकसान करेगा, मैं उसका कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जो विषय है, इसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुक्तिकामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय आप हैं और दीन दुखियों के भी आप ही मित्र हैं। तो किसी भी प्रकार से, जैसे भगवत गीता में जो 4 प्रकार के लोग बताए गए हैं कि भगवान की शरण तुरंत ग्रहण करेंगे, उसमें आर्त बंधु भी है, आर्त भी है, जिज्ञासु भी है, ज्ञानी भी है और अर्थार्थी भी है। तो दीन दुखियों के मित्र का अर्थ ये नहीं हुआ कि बड़े-बड़े राजे रजवाड़े के लोग भगवान के भक्त नहीं हो सकते थे या नहीं हुए थे। पर वहाँ समस्त संसाधनों की उपलब्धता है, यहाँ केवल भाव की प्रबुद्धता है। इसलिए विशेष रूप से अलग से उल्लेख करके सुनिश्चित किया गया है कि दीन दुखियों के पास भी भगवान से अच्छा मित्र और कोई नहीं हो सकता। और ये सब कहाँ कहा जा रहा है? ये सब भक्त की स्तुति में भागवतम में कहा जा रहा है। ध्रुव महाराज कह रहे हैं ये सब। उन्होंने कहा श्लोक संख्या 9 में, नूनम विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्य हेतो अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्यम् ईक्षान्ति यत्स्पर्शरजं निरयेऽपि नृणाम। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चय ही आपकी माया द्वारा प्रभावित हैं। आप जैसे कल्प वृक्ष तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पार करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्रिय तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। तो अब अपनी वास्तविक स्थिति परिचय की, जो शाश्वत आत्मा परमात्मा के अंश रूप की जो बातें होती है शास्त्र के अनुसार, अब ध्रुव महाराज उसको व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस जगत का कुछ भी मांगना आपसे कंकड़ पत्थर मांगने के समान है। और मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति हेतु वरदान चाहते हैं, मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए, पिता ने मुझे अपनी गोद से उतारा है, मुझे भी सम्मान मिलना चाहिए। तो एक ही प्रकार की कथा में कई प्रकार के भाव और कई प्रकार की जो परिभाषाएं हैं, वो यहाँ पर पूरे ध्रुव महाराज के चरित्र से हमें प्राप्त हो रही हैं। चमड़े का थैला यहाँ पर शव तुल्य देह कहा गया है कि पुनः मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जहाँ मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर भी व्यापार होता है, व्यवसाय होता है। तो चमड़े के थैले को, इस शरीर को शव तुल्य देह कहा गया है। और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि खाना सोना, इंद्रिय संसर्ग करना और भय से रक्षा करना सिर्फ इतना ही मनुष्य का कर्तव्य होता, तो बिल्कुल आरंभिक समय से ब्रह्मा जी द्वारा इसकी संस्तुति की जाती। पर इसका उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य है इसके ऊपर जाना, अपनी बौद्धिक क्षमता को भगवान के चरणारविंद में समर्पित करते हुए भगवान की सेवा में स्वयं को रत करना। क्योंकि खाना सोना, इंद्रिय तृप्ति करना और भय से अपनी रक्षा करना तो जानवर भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जानवर हम जानवरों से उच्च प्राणी के, हमसे प्राणियों उच्च ऊपर के लोगों के देवता हैं। और इन सभी की जो अंतिम स्थिति है, वो इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठने की है। क्षमा कीजिए। श्लोक संख्या 10 में, या निवृत्ति तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानाद् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकासि लुलितात्।
पतितां विमानात्। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है, जिसमें मनुष्य अपने को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ सोचता है। क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है, अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए और काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उठ जाए, कालक्रम में वह नीचे गिर जाता है। तो यहाँ जो ध्रुव हम अभी तक जितनी प्रार्थनाएँ देख चुके हैं श्रीमद् भागवतम में, उनमें भक्त का अपना स्वभाव भी है। ज्ञान, दर्शन, भाव ये सब अपनी जगह है, लेकिन मूल स्वभाव क्या है भक्त का, वो भी यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। ध्रुव महाराज की तपस्या ही आरंभ हुई थी भगवान से भौतिक विषयासक्ति की श्रेष्ठतम वस्तु प्राप्त करने के लिए। और इसलिए ध्रुव महाराज अपने हर श्लोक में हम देख सकते हैं, बार-बार किस पॉइंट पर आ रहे हैं, किस बिंदु पर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो वो भी काल रूपी तलवार द्वारा नष्ट हो जाएगा। अर्थात कोई स्वर्ग तक क्यों ना चला जाए, वो कालक्रम में नीचे गिरेगा ही गिरेगा। तो एक तो ये अवस्था हो गई, दूसरी उनकी हो गई जिन्हें लगता है कि वो ध्यान योग तप के द्वारा क्या करेंगे, निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हो जाएँगे। सायुज्य निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हो जाएँगे। तो ध्रुव कहते हैं दोनों ही स्थितियाँ मुझे बहुत प्रिय नहीं लग रही हैं। जब आपके मुखमंडल का किसी ने दर्शन कर लिया, तब सदा सर्वदा उस सुंदर मुखमंडल के दर्शन, उसकी सेवा, उसकी वृत्तियों, उसकी इच्छाओं में निमित्त बनना, जीवन का उद्देश्य तो ये होना चाहिए। तो इसलिए ध्रुव महाराज दोनों स्थितियों की तुलना कर ले रहे हैं और अपने लिए एक तीसरी ही स्थिति बना रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि ना तो मुझे एकाकार होना है, ना ही मुझे स्वर्ग तक उठ के फिर पुनः अपने आप को पदच्युत होते हुए देखना है। मैं तो यहीं से अभी के अभी सदा सर्वदा आपके संग रहना चाहता हूँ। तो श्रवणम कीर्तनम भक्ति से जो दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है, भगवान के दर्शन करके, उसके लिए ध्रुव महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे तो बस अब यही प्राप्त करके रहना है। अगले श्लोक में कहते हैं ध्रुव महाराज, भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानाम् येनाञ्जसोल्बणम् उरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद् अगुणकथामृतपानमत्तम्। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं, जो आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं, जिस प्रकार नदी की तरंगे लगातार बहती रहती है। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिससे जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहर उठ रही है। यह मेरे लिए सरल रहेगा, क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। तो ये जो प्रार्थनाएं है, चाहे वो सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना हो, चाहे देवताओं की प्रार्थना हो, चाहे सनत कुमारों की प्रार्थना हो, चाहे ब्रह्मा की प्रार्थना हो, चाहे ऋषियों की प्रार्थना हो, अभी तक हमने स्कंद 4 तक, चाहे माता कुंती की प्रार्थना हो, भीष्म पितामह की प्रार्थना हो, ये सब अभी तक की हमने प्रार्थनाएँ पहले ही श्रवण कर ली हैं। यहाँ कहने का उद्देश्य ये है कि यदि हमें लगे कि हमारे अंदर उतने सुंदर शब्द नहीं प्रकट हो पा रहे हैं, उतने उतने उद्दीप्त भाव के अम, स्तुति या विचार भगवान को निवेदित करने के लिए आए, तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें श्रीमद् भागवतम उठाना है, जो भक्तों ने भगवान की स्तुति में गा रखा है, हमें वही गाना है। वास्तव में कार्तिक महीने में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो श्रीमद् भागवतम की संपूर्ण प्रार्थनाएँ करीब स्कंद 1 से आरंभ होती हुई ये प्रार्थनाएँ हैं और अम, अगर हम एक स्वर में गाते चले जाएँ तो 40-45 मिनट लगती हैं। श्रीमद् भागवतम की सारी प्रार्थनाएँ केवल श्लोक गाते चले जाएँ हम। जब संस्कृत से हमारा भली प्रकार से परिचय हो जाता है, इस प्रकार संस्कृत पढ़ो और फिर अनुवाद पढ़ो, तो हमें पता लगभग लगभग हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। जैसे आप देखिए, यदि यदि कुछ-कुछ शब्द बहुत ही स्पष्ट हैं इसमें, जैसे कहा गया, भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो। तो भक्ति प्रवहताम प्रवाहित होती रहे। सरल सरल भाषा में भी यदि हम देखें, हमें अगर पूरी तरह संस्कृत नहीं भी पता है, मुहु मुहु
निरंतर कहा जाता है संस्कृत में इसे। तो भक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहे। त्वयि में प्रसंगो, आपके बारे में, आपके जानकारी वाले भक्तों के संग में रहकर, भूयाद ऐसा हो, अनंत महताम अमलाशयानाम। तो महताम महत व्यक्तियों के लिए कहा गया है, महताम अनंत और अमल आशयानाम, ऐसे महान व्यक्ति जिनका हृदय कल्मश से रहित है। ये नांज, येनाञ्जसोल्बणम् उरु व्यसनं भवाब्धि। येन अर्थात जिसको, उरुम, उरुम हम सबको पता है, व्यसनम, व्यसनम मतलब आसक्ति या संकटों की स्थिति, भवाब्धिम ये जो संसार सागर है। और क्या करें, निश्चय भवद गुण कथामृत पान मत। तो कुछ शब्द हमें नहीं पता है, लेकिन लगभग लगभग हमें ये बताया, कथामृत पान, ये शब्द यहाँ पर बताया था, भवत गुण कथामृत पान मत्तः। मत्त अर्थात जैसे पागल हाथी, मस्त, पागल शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। तो क्या हो रहा है, मैं भक्तों के संग में रहूं, महत व्यक्तित्व वाले, जिनके जीवन में केवल एकमात्र उद्देश्य है आपके कथाओं का श्रवण, जो कल्मश रहित है और सदा सर्वदा ये संकटपूर्ण सागर से अपने आप को पार करने के लिए जो एकमात्र साधन मुझे दिख रहा है। लगभग लगभग हम ये कह रहे हैं कि हमें शब्द समझ में आते हैं। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं, हमें शब्द भी नहीं ढूँढने हैं, हमें केवल इनका रिपीट टेलीकास्ट कर देना है। तो पिछले पिछले वर्ष मैंने जब भागवतम आरंभ किया था, तब मैंने आप सभी के साथ वो प्रार्थनाओं का पूरा पीडीएफ शेयर किया था, और जो नए जुड़े हैं उनके पास नहीं होगा, तो समय निकाल कर मैं पुनः ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करूँगी। पर मेरा जो उद्देश्य है कि हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बार-बार भगवान के नूपुर, कंकड़, भगवान के मुखारविंद, पादारविंद, भगवान के केश, भगवान के हाथ, नहीं, ये भक्त अपने भाव के हर स्तुति में आप देखेंगे कि जो तुलना है, जो उपमा है, वो भक्त के स्वभाव विशेष के अनुसार हो रही है। भगवान के इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहा गया है। तो हमें किसी को ध्रुव महाराज की प्रार्थना अच्छी लग सकती है, किसी को देवताओं की, किसी को ब्रह्मा की, किसी को गजेंद्र की, किसी को प्रचेताओं की प्रार्थना अच्छी लग सकती है, किसी को माता कुंती की प्रार्थना अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि ये प्रार्थनाएँ कम, छोटी, ऊँची-नीची, अच्छी, खराब हैं। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा भाव कैसा है, हम अपने आप को किस भक्त के अधिक निकट, क्या क्या कुंती महारानी, क्या भीष्म पितामह, क्या गजेंद्र, क्या प्रहलाद या ध्रुव, जैसा हमारा भाव है, तो हमें इन स्तुतियों को गाने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं ध्रुव महाराज कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं महान भक्तों की संगति कर सकूं। वास्तव में संगति में रहते हुए कोई भी कुछ भी बन सकता है, जैसी संगति है। हमेशा संग का बहुत महत्व बताया गया है, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत के प्रयास कर, जहाँ जो जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी। तो वो कह रहे हैं, मुझे स्पष्ट नहीं है कि हमने इसका अनुवाद पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो वो सरलतम भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा दिव्य भक्त नितांत कल्मश रहित जीवन जो बिताता है, वैसे भक्तों की मैं संगति प्राप्त कर सकूं, ताकि अग्नि के लपटों के समान भयंकर संकट की जो लहरें इस अज्ञान रूपी सागर में उमड़ रही हैं, उसमें से मैं अपने आप को बचा सकूं। और मेरे लिए ये सरल रहेगा, क्योंकि मेरी रुचि है आपकी दिव्य लीला, दिव्य गुणगान को श्रवण करने में, व्यक्त करने में, आपके शाश्वत अस्तित्व से अपने आप को संबद्ध करने में। तो मुझे इस प्रकार की कृपा करें कि ये प्राप्त हो सके। तो ध्रुव महाराज को पता है उन्हें भगवान से क्या मांगना है। श्लोक संख्या 12 में, तेन स्मरन्त्ययतितरां प्रियमीशमर्त्यम् ये चान्वदसुतसुहृदगृहवित्तदारा ये त्वब्जनाभभवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गा। हे कमलनाभ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुप्त रहता है, तो वह न तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है, और न संतति, मित्र, घर, संपत्ति तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है, जो भौतिकतावादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय है। वस्तुतः वह उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता। तो ऐसा शुद्ध भक्त यदि हमें उसकी संगति मिल जाए, तो उसके जीवन में हमें क्या-क्या दिखेगा? परिणाम स्वरूप में कहा जा रहा है कि वो किसी भी वस्तु के लिए देहात्म बुद्धि नहीं रखेगा।
वो तनिक भी परवाह नहीं करेगा देहात्म बुद्धि के लिए, अर्थात देह से जुड़े हुए संबंध और ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए, कर्तव्य पूर्ति के लिए वो सब कुछ निभाएगा, पर उससे अपनी आसक्ति नहीं रखेगा। तो भक्ति का विशेष लाभ ये है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त लोग न केवल भगवान की दिव्य लीलाओं का कीर्तन, श्रवण और स्तुति करके आनंद लेते हैं, अपितु वे शरीर के प्रति भी अनासक्त रहते हैं। तो अंतिम 3 श्लोक हैं आज के हमारे इस सत्र के लिए। श्लोक संख्या 13 में कहा है, तिर्यङ्गनद्विजसरिसृपदेव दैत्यम् मर्त्यादिभिः परिचितं सद्सद्विशेषम् रूपं स्थविष्ठमजते महदाद्यनीकम् नातः परं परं वेद्विनयत्र वादः। हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियां यथा पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव, देवता तथा मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। मैं यह भी जानता हूँ कि ये कभी प्रकट रूप में रहती हैं तो कभी अप्रकट रूप में, किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपका देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। तो ध्रुव महाराज बिल्कुल स्वाभाविक ईमानदारी, सच्चाई से ये स्वीकारोक्ति प्रस्तुत कर रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारी योनियां हैं पूरे ब्रह्मांड में, देवता, मनुष्य, रेंगने वाले जीव, पशु, पक्षी, जीवात्मा सभी की अनेकों योनियां हैं, और मुझे ये भी पता है कि कभी प्रकट रूप में रहती हैं, कभी अप्रकट रूप में रहती है। जैसे सृष्टि के निर्माण के समय हमने कहा कि तत्व उपस्थित थे, लेकिन जब तक भगवान की दृष्टिपात से उसमें विक्षोभ नहीं हुआ, तब तक जीवन आरंभ नहीं हुआ। तो उसको ही यहाँ पर व्यक्त करते हुए ध्रुव महाराज ने कहा कि वो बहुत आश्चर्यजनक बात लगती है, कल्पना से परे की बात लगती है। लेकिन मैं तो उस इस सरल घड़ी की, इस क्षण की बात कर रहा हूँ जब मैं आपको ऐसे सामने से देख पा रहा हूँ, और ऐसा तो मैंने प्रकट और अप्रकट किसी भी अवस्था में कभी नहीं देखा था। तो अब कोई सिद्धांत बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता है। अब तो पूर्णतया समर्पण की ही बात है। तो ये यहाँ पर ध्रुव महाराज जो गुरु को कह दिए कि अभी नहीं बताओ मुझे, अभी मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, वो भगवान के सामने भगवान की कृपा से स्वयं उस ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं। श्लोक संख्या 14 में, कल्पांत एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगगन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपद्म गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। वे शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं, उनकी नाभि से एक डंठल में से सुनहरा कमल पुष्प फूट निकलता है, और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप वही परमेश्वर है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो वास्तव में यहाँ पर लिखा है हमारे आचार्यों ने कि जो विष्णु प्रकट हुए हैं, विष्णु रूप वहां पर भगवान के समक्ष, वो कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु है। वो कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। और गर्भोदक्षाय विष्णु जैसे उदर में सब कुछ समाहित कर लेते हैं, और जब सृष्टि का आरंभ होना है तो उनके नाभि से एक डंठल से सुनहरा कमल पुष्प निकलता है, जिस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी होते हैं। और ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? ये सब कुछ यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम्। तो भगवान की दिव्य हेतुकी की कृपा से हमें ये प्राप्त होता है। तो ध्रुव महाराज के समक्ष जो पुरुष रूप में गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कार्णोदक्षाय विष्णु है, उसका जो पूरा चित्रण है, निरूपण है, वो यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से। ध्रुव महाराज के समक्ष उपस्थित परम पुरुष रूप के अवतार भगवान ध्रुव महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संपूर्णता की अनुभूति करा रहे हैं।
श्लोक संख्या 15 में त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्रिधीश यदुत्पद्यवस्थितिं खण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्थितावधिमखो व्यतिरेक्त आस्मे। तो आज यहाँ पर लगभग सभी श्लोक में तीसरी पंक्ति पर जाते ही हमें विक्षेप मिल रहा है और संभवतः आप सभी को सुनने में भी मिलेगा क्योंकि मेरी स्क्रीन कुछ तो यहाँ पर अवरोध दे रही है। तो एक बार पुनः करते हैं 15वें श्लोक को। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान सधीश यद्बुद्धयवस्थितमखण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरेक्त आसे। अभी ठीक है। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं, आप शुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा-जोखा रखते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक हैं। संख्या में उनकी रुचि है, हमें दिख रहा है यहाँ पर वो हर बात को संख्या में बता रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि और बड़े-बड़े आश्चर्यमयी बातें में उनकी रुचि है। कैसे ब्रह्म विलय हो रहा है, गर्भोदक्षाई से कमल पुष्प निकल रहा है। उनके सामने जो खड़े हैं वो कौन है? क्षीरोदक्षाई खड़े हैं। और यहाँ पर कारणोदक्षाई की वो बात कर रहे हैं। तो सबके बारे में वो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। कह रहे हैं बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के हे भगवान आप परम साक्षी हैं। तो यदि तो वो 3 प्रकार के जो विष्णु विस्तार हैं, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं, भगवान प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी हैं, ये बता रहे हैं और इस प्रकार वो कहते हैं इसलिए ये जो ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा-जोखा है इसको भी आप पृथक रख रहे हैं, आप सबके समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और समस्त अन्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न हैं। तो आश्चर्य बता रहे हैं और या तो नंबर बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं। तो ये ध्रुव महाराज का स्वभाव है यहाँ पर। ध्रुव महाराज अ, एक नास्तिक को भी, एक कुतर्क करने वाले को भी अपने इन आर्ग्यूमेंट से, इन संवाद से, इन पंक्तियों के प्रस्तुतिकरण से कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि भगवान वास्तव में आदि गुरु है, भगवान वास्तव में उपस्थित है। कठोपनिषद में 2.2.13 2.2.13 में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तो भगवान परम पालन करता है, नित्यो नित्यानाम परम पालन करता है। चेतनश चेतना नाम जो जीवात्माएं हैं वो यज्ञ द्वारा उनकी सेवा के निमित्त हैं क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ भोक्ता है वो स्वयं भगवान है। तो अंतिम श्लोक रहेगा आज के लिए हमारा श्लोक संख्या 16। यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्त्या आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य मानन्दमात्रविकारमहं प्रपद्ये। हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकट्य में सदैव 2 विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। निर्गुण प्राकट्य में ज्ञान तथा अविद्या कैसे आपकी विधियां शक्तियां विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती हैं किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य आदि अपरिवर्तित असीम तथा आनंदमय है भौतिक जगत का कारण है। तो चूंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म है अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। पुनः जो संख्या स्टार्ट होती है दो विरोधी शक्तियां, दो विरोधी तत्व कहे गए यहाँ पर भगवान के लिए। तो एक तरफ तो भगवान को असीम निर्गुण ब्रह्म गोविंद दिव्य शरीर का तेज कहा गया है और उस तेज मंडल में असंख्य ब्रह्मांड कहे गए हैं और उन
एक-एक ब्रह्मांड में विभिन्न कोटि के असंख्य लोक कहे गए हैं और इन सब के कारण में मूल कारण में कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। तो ध्रुव महाराज ये सब कुछ स्मरण करके निर्गुण रूप को नमस्कार कर दे रहे हैं। उसके पश्चात जो साकार रूप जिसमें ज्ञान पूर्वक भगवान का बोध करके सत्यता तक पहुँचने का प्रयास है, उसको यहाँ पर वर्णन करें। तो श्रील प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य लिखे हैं यहाँ पर 3 से 4 पेज का है और जो सार है हमारे लिए समझने का, वो ये है कि सामान्यतः लोग शक्ति अथवा माया के वश में हो जाते हैं। शक्ति, सामर्थ्य या माया और इस वजह से ना तो वो ज्ञान से युक्त हो पाते हैं, ना भक्ति से। पर जब भक्त ज्ञानी बन जाता है, तो उसे ज्ञान मिश्र भक्ति, भक्ति की श्रेणी में पहुँचा दिया जाता है। और ध्रुव महाराज यहाँ पर विविध शक्तियाँ जिसमें भगवान आदि परिवर्तित असीम आनंदमय होकर भौतिक जगत का कारण बने हैं, उसको ही उद्धृत कर रहे हैं। चूँकि आप निर्गुण ब्रह्म हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो बड़े ही सुंदर शब्द हैं ध्रुव महाराज के एक-एक छंद का एक-एक सत्र होता है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे बिंदु होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को इस तात्पर्य में 3 बार संबोधित किया है। जो उन्होंने इस विषय पर टीका लिखी है, भाष्य लिखा है, उसका उद्धरण देते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से आज के सत्र के लिए हम लोगों ने श्लोक संख्या 1 से 5 और 6 से 17 6 से 16 हमने करने का प्रयास किया है। तो 17वें श्लोक से सत्र को अगले सत्र में हम इस विषय को लेने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।